हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर फेसबुक एड्स कंप्लीट कोर्स। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फेसबुक एड्स में कस्टम कन्वर्जन्स क्या होते हैं, कैसे हम इसे सेटअप करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, इसलिए इसे एंड तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कस्टम कन्वर्जन के बारे में। इससे पहले हम यहाँ पर सेटअप करने जाए, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर डेफिनेशन के बारे में समझ लेना चाहिए कि आखिर में कस्टम कन्वर्जन्स होता क्या है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको यह भी सिखाऊंगा किस तरीके से आप ये सारे इवेंट वगैरह सेटअप करेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा है Custom conversion in Facebook ads allow you to track and measure specific action user take on your website। अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कस्टम कन्वर्जन नाम से आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर अगर कोई स्पेसिफिक एक्शन हमारे वेबसाइट पर कोई यूजर लेता है और हम उसे ट्रैक करना चाहते हैं तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। जनरली होता क्या है, जैसे ही आप पिक्सल सेटअप करते हैं अपनी वेबसाइट पर, वहां पर आपको कुछ स्टैंडर्ड इवेंट मिल जाते हैं। जैसे वहां पर आपका पेज व्यू होता है, वहां पर ऐड टू कार्ट होते हैं, परचेज होते हैं, लीड्स वगैरह होते हैं, ऐड टू विश लिस्ट वगैरह होते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड इवेंट है। अगर आप कुछ ऐसा ट्रैक करना चाहते हैं जो स्टैंडर्ड इवेंट में नहीं है तो फिर उसको आप कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करके ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए आपको यहां पे डेफिनेशन में लिखा हुआ कि ऐसा कोई एक्टिविटी जो कि स्टैंडर्ड इवेंट में नहीं है, वो स्पेसिफिक ट्रैक करना चाहते हैं तो कस्टम कन्वर्जन के थ्रू कर सकते हैं। आगे यहां पे है हेल्पिंग यू टू ऑप्टिमाइज कैंपेन फॉर दोज एक्शन, यानी वो जो एक्शन ले रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूं कि मेरे वेबसाइट पर हम चाहते हैं कि हमारे लैंडिंग पेज को व्यू करे और वहां पर वो मुझे लीड सबमिट करे। अब लीड जैसे ही कोई सबमिट करेगा, जैसे वहां पर अपना नेम डालेगा, अपना ईमेल वगैरह डालेंगे, वहां पर अपने एड्रेस वगैरह डालेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन मैं उनसे मांग रहा हूं, जैसे ही यूजर वहां पर फॉर्म को फिलअप करेंगे और वो इंटर करेंगे, वहां पर थैंक यू पेज लोड हो जाएगा और उनकी लीड हमारे पास आ जाएगी। तो हम ये ट्रैक करना चाहते हैं कि वो जो थैंक यू पेज लोड हुआ, हम उसी को ट्रैक करना चाहते हैं। यानी कि जितना हमें लीड आई, यानी जितनी बार थैंक यू पेज लोड होगा, हम उसी को ट्रैक करना चाहते हैं। तो यहां पर हम स्पेसिफिक इस कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं कि जितनी बार हमारे पास लीड आए, जितना लीड आए हम उसे ट्रैक करना चाहते हैं, हम अपने रिजल्ट में उसे देखना चाहते हैं। इसी तरह अगर आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, जितनी बार वो परचेज होता है आप उसे ट्रैक करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। यहां पे By setting up custom conversion, you can measure unique outcome such as purchase, form submission, or specific page view without नीडिंग टू मॉडिफाई द कोड ऑन योर वेबसाइट। जैसा कि आपको मैंने बताया, अगर कोई परचेज होता है, आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो, आपका कोई ई बुक्स वगैरह सेल होता है और आप चाहते हो कि ये ई बुक सेल हो, यानी जैसे ही ई बुक सेल हो, यानी परचेज इवेंट जैसे हो मेरे वेबसाइट पर हमें पता चल जाए और यही इवेंट मैं ट्रैक करना चाहता हूं तो आप ऐसे कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि कोई भी कस्टम कन्वर्जन जो आप अगर सेटअप करना चाहते हो, आप चाहते हो ट्रैक करना अपनी वेबसाइट से, तो उसके लिए कस्टम कन्वर्जन आप सेटअप कर सकते हो। चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो हम चलते हैं डायरेक्ट इवेंट मैनेजर में, क्योंकि ये सारी चीज इवेंट मैनेजर से रिलेटेड है। हम यहां पे जल्दी से इवेंट मैनेजर में आ जाते हैं। ये कस्टम कन्वर्जन सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपकी वेबसाइट पर पिक्सल्स वगैरह सेटअप होना चाहिए। आप यहां पे देखेंगे कि ये एक पिक्सल है जो कि मेरे वेबसाइट पर इंस्टॉल है। आप यहां पे देखेंगे, मैं इनका नंबर देख लेता हूं, 1575 लास्ट में है और यही पिक्सल मैं यहां पे देखूंगा अपने डाटा सोर्स में जाके देखूंगा तो ये वाला यहां पे देखेंगे, ये इसकी आईडी दिख रही है आपको 1575। अब यहां पे देखेंगे इवेंट भी हो रहा है। जैसे ही कोई मेरे वेबसाइट पर आता है और वहां पर कोई एक्टिविटी करता है तो यहां पर आपको देखेंगे 2-3 इवेंट आपको यहां पे दिख रहे हैं। जैसे पेज व्यू है, परचेज वगैरह, यहां पर आपको दिख रहे होंगे कि लास्ट आवर में कितने परचेज वगैरह हुए हैं और ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ऊपर नीचे, ये यहां पर एक्टिविटी को दिखा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब कस्टम कन्वर्जन आप क्रिएट करने जाते हैं उससे पहले आपका पिक्सल कनेक्ट होना चाहिए आपकी वेबसाइट से, वहां से इवेंट वगैरह आ रहे हो, तब जाकर आगे नंबर आता है कस्टम कन्वर्जन का। अब यहां पर आपको स्टैंडर्ड इवेंट जो होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड इवेंट आप देख सकते हैं यहां पर आपको मिलता है इस टाइप के। जैसे यहां पर आप देखेंगे ये सारे स्टैंडर्ड इवेंट आपको मिल जाते हैं, बने बनाए मिलते हैं। जैसे आप पिक्सल कनेक्ट करेंगे और आपको यहां पर मिल जाएगा, जैसे ऐड टू पेमेंट इन्फो है, ऐड टू कार्ट है, ऐड टू विश लिस्ट है, ये सारे आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। और इन सब का यहां पर आप देख भी सकते हैं क्या डिस्क्रिप्शन है, इन सब के वजह से आपको क्या क्या यहां पर मिलने वाली है। जैसे यहां पे कस्टमाइज प्रोडक्ट है, डोनेट है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है, ये सारे हैं। अब यही सारी चीज आपको कैंपेन लेवल पर भी देखने को मिलेगी। जैसे यहां पर आपने देखा कि ये पिक्सल है, ये मेरे वेबसाइट से यहां पे कनेक्टेड है। अब हम चलते हैं सेल्स कैंपेन को क्रिएट करने के लिए। तो मैं यहां से चलूंगा डायरेक्ट अपने इवेंट यहां पर अपने एड मैनेजर में और वहां पर मैं कोई सेल्स कैंपेन क्रिएट करता हूं। फिर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से कस्टम कन्वर्जन वर्क करता है। जैसे मैं यहां पे क्रिएट करूंगा डायरेक्ट यहां से और मैं एक सेल्स कैंपेन ले लेता हूं, उसमें बेटर तरीके से आप समझ सकते हैं कन्वर्जन वगैरह।
अब आपको आना है डायरेक्ट एड सेट लेवल पर, क्योंकि पिक्सल सेटअप करने का ऑप्शन आपको एड सेट लेवल पर मिलता है। मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा एड सेट लेवल पर, और यहां देखेंगे कि जैसे ही मैंने पिक्सल कनेक्ट करा तो मुझे कुछ स्टैंडर्ड इवेंट मिल जाते हैं, लेकिन हमें यहां पर स्टैंडर्ड इवेंट की बात नहीं करनी है, हमें यहां पे कस्टम कन्वर्जन की बात करनी है। यहां पर आया, मैंने कहा कि मेरा जो कन्वर्जन लोकेशन वेबसाइट है, ऑब्वियसली मैं वेबसाइट से जाता हूं। परफॉर्मेंस गोल, यहां पे मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन है। आप यहां पे पिक्सल सेलेक्ट करना है। ये कौन सा पिक्सल है? वही पिक्सल जो आपकी वेबसाइट पर लगा हुआ है और वो आपके इवेंट मैनेजर में क्रिएट हुए हैं। तो यहां पर मैं अफसर मार्केटिंग ड्यूड वाला पिक्सल है, मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा और आप यहां पे देखेंगे आपसे कहा जाएगा कन्वर्जन इवेंट। अब यहां पर आपको चूज करना है कि वो कोई स्टैंडर्ड आप इवेंट चूज करना चाहते हो, आप यहां पे कस्टम कन्वर्जन चूज करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से आप इसे ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहां पर देखिए जो एक्टिव इवेंट है वो दिख जाएंगे, जो इनएक्टिव इवेंट है वो दिख जाएंगे, और बाकी आपको स्टैंडर्ड इवेंट जो है वो सारे यहां पे दिख रहे हैं। ये देखें, ये आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता। ये जो सारे स्टैंडर्ड इवेंट आपको मिल रहे हैं यहां पर, ये आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ये स्टैंडर्ड है, जैसे ही पिक्सल कनेक्ट करेंगे आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर आपको कुछ ऐसे दिख रहे होंगे जो कस्टम कन्वर्जन होंगे, जैसे मैंने यहां पे बताया, देखिए 5 बास्केट आइटम है, 500 वैल्यू परचेज है। अगर आपके वेबसाइट पर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका वैल्यू 5000 से ज्यादा की है, या कोई स्पेसिफिक वैल्यू वाले आप आइटम का टारगेट करना चाहते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। देखो मैंने यहां पे अपने क्लाइंट्स के लिए कस्टम कन्वर्जन वाले यहां पे बनाए हैं इवेंट, वो आपको यहां पे दिख रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से आप भी अपनी वेबसाइट पर कोई स्पेसिफिक यूआरएल को ट्रैक करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक इवेंट को आप ट्रैक करना चाहते हो, आप कर सकते हो। अब इसके लिए करना क्या है, आपने यहां पे देख लिया। अब यहां पे देखेंगे, अभी मैं क्रिएट करूंगा एक कस्टम कन्वर्जन और वो यहां पर आपको शो होगा और उसे हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे अपने एड्स में। तो इसके लिए फिर से हम आ जाएंगे अपने इवेंट मैनेजर में। अभी मैं आपको इसलिए यहां पे ले आया था ताकि मैं आपको समझा सकूं कि स्टैंडर्ड इवेंट वगैरह पहले से ऑलरेडी बने हुए होते हैं। अब यहाँ पे हम सिनेरियो ये मान लेते हैं, जैसे सिनेरियो ये है, यहाँ पे ये कोई मेरे वेबसाइट है, मान लेता हूँ कि ये हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है, वो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई यूज़र जो शॉप वाले यहाँ पे टैब में आया हो, वोमेन वाले उसमें गया हो और यहाँ पे वो कॉर्ड सेट वाले पेज पे विजिट करा हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस पेज पे सारे कॉर्ड सेट रिलेटेड है जो लेडीज से रिलेटेड है होते हैं ड्रेस। तो मैं चाहता हूँ इस यूआरएल को ट्रैक करना कि जो यूज़र इस यूआरएल को विजिट करा हो, मैं उसे टारगेट करना चाहता हूँ। या फिर आप इस तरीके से, दूसरा मैं एक केस समझाता हूं कि आप चाहते हो, ये जैसे एक वेबसाइट है, यहां पर कोई इंक्वायरी करता है मेरे ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड, वहां अपना ईमेल वगैरह देता है। तो जैसे ही वो ईमेल देगा उसके सामने थैंक यू पेज लोड होगा और मैं चाहता हूं कि उस थैंक यू पेज को लोड करना। तो कस्टम कन्वर्जन में आपको इस यूआरएल पे फोकस करना है कि यही यूआरएल आपको वहां पे डालना है। जब आप कस्टम कन्वर्जन बनाओगे तो यही यूआरएल की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैं यूआरएल पे फोकस कर रहा हूं कि जैसे ही यूआरएल लोड होगा आप यूआरएल को ट्रैक कर लोगे। चलिए हम यहां पे सीख लेते हैं। अब तो आपको आ जाना है यहाँ पे अपना डाटा सोर्स में। डाटा सोर्स में आपको वो सारे पिक्सल्स दिख जाएंगे जो अभी तक आपने क्रिएट करा है। आपको ध्यान रखना है कि उसी एड मैनेजर से, उसी पिक्सल से कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करना है जो ऑलरेडी आपके वेबसाइट्स पे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं होगा तो आपका कभी भी एक्टिव नहीं हो पाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर आपको आना है क्रिएट वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ देखेंगे क्रिएट कस्टम कन्वर्जन। एक तो ऑप्शन ये हुआ, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये देखेंगे या डाटा आप कस्टम कन्वर्जन में एक ऑप्शन मिल जाएगा डाटा सोर्स के नीचे, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए इस तरीके से बहुत सारे कस्टम कन्वर्जन यहाँ पे मैंने क्रिएट करा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे एक्टिव है, 2 एक्टिव है, 2 इनएक्टिव है, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी अभी तक हुई नहीं है। और यहाँ से मुझे यहाँ पे वैल्यू वगैरह भी मिल रही है, एक्टिविटी भी मिल रही है मुझे क्लाइंट के वेबसाइट से। तो इस तरीके से आप भी क्रिएट करेंगे। अब कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप इसको नाम दे सकते हैं। जैसे मेरा ये जो कस्टम कन्वर्जन है इसे मैं आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसे टेस्ट का नाम दे देता हूँ। अब उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। डाटा सोर्स क्या है आपका, जैसे डाटा सोर्स मेरा यहाँ पे 2 यहाँ पे पिक्सल थे, मैं चाहता हूँ अफसर मार्केटिंग ड्यूड ये वाला पिक्सल है, मैं उसे कनेक्ट करना चाहता हूँ। जिस वेबसाइट से ये कनेक्टेड है मैं उसका इवेंट ट्रैक करना चाहता हूँ। जैसे ये वाला अफसर मार्केटिंग ड्यूड जो पिक्सल है वो मेरे इस वेबसाइट से कनेक्टेड है। तो मैं चाहता हूं कि कोई यूजर जो मेरे वेबसाइट पर आया हो और यहां आवर वीडियो वाले इस बटन को क्लिक करा हो, मैं चाहता हूं ये ट्रैक करना। आवर वीडियो वाले बटन को क्लिक करा हो या गेट कोड वाले बटन को क्लिक करा हो, तो मैं इसे ट्रैक करना चाहता हूं। अब इसे हम इसी तरीके से आपका कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, कोई परचेज करा हो, कोई ऐड टू कार्ट करा हो, किसी ने लीड सबमिट करा है तो थैंक यू पेज लोड हुआ। तो क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे देखो, मैं जैसे ही गेट टू कोड पे क्लिक करूंगा यहाँ पे यूआरएल चेंज हो जाएगा। जैसे मैं प्राइवेसी पॉलिसी पे जाऊंगा यहाँ पे यूआरएल चेंज हो जाएगा। तो आप इसको ही ट्रैक करना है हमें, यूआरएल को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैंने यहाँ पे डाटा सोर्स कनेक्ट कर दिया है। मैंने बता दिया कि ये डाटा सोर्स से मुझे कनेक्ट यहाँ पे चाहिए डाटा। एक्शन आपको सोर्स वेबसाइट है, क्योंकि मैं वेबसाइट पे ही सारे जो इवेंट होंगे उसे ट्रैक करना चाहता है। इवेंट ऑल यूआरएल ट्रैफिक है, ठीक है।
अब नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे रूल्स है, रूल्स क्रिएट करने का ऑप्शन है यहाँ पे। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र प्राइवेसी पॉलिसी पेज को भी विजिट करे और गेट कोड वाले पेज को भी विजिट करे, मैं उसे ट्रैक करना चाहता हूँ। इसी तरीके से आप इस वेबसाइट को ले सकते हैं एग्जांपल। कोई यहाँ पर शॉप वाले पेज पर आए और मैं चाहता हूँ कि ऐसा जो मेन वाले टैब में भी जाए और वोमेन वाले टैब में भी जाए, मैं उसे ट्रैक करना चाहता हूँ, तो दोनों का यूआरएल ले लेना है और आपको यहाँ पे डाल देना। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे ऑल यूआरएल कीवर्ड है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने पेज वेबसाइट पे जाऊँगा यहाँ से, और मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि मैं प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे जो भी यूज़र आते हैं मैं उसे ट्रैक करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूआरएल उठाऊंगा। एक बात मैं आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे सारा गेम है यूआरएल का। जो भी यूआरएल आप ट्रैक करना चाहते हो वो होना चाहिए, उसे आपको कॉपी करना है। यहाँ से मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि ऐसा कोई यूज़र जो मेरे वेबसाइट को विजिट करे और वो प्राइवेसी पॉलिसी पेज को भी विजिट करे, मुझे उसका डाटा चाहिए, वही अगर प्राइवेसी पॉलिसी पे जाएगा तो मैं उसे ट्रैक करना चाहता हूं, तो यहां पर आप डाल देंगे। इसी तरीके से तो कोई दूसरा रूल भी आप बनाना चाहते हो कि मेरे वेबसाइट पर प्राइवेसी पॉलिसी पेज को भी जाए और वो अबाउट अस पेज को भी विजिट करे, तो मैं इसे भी यहां पर कॉपी कर लूंगा और यहां पर आप क्लिक करेंगे ऐड वाले ऑप्शन पे, तो यहां देखिए नीचे एक और यहां पर आपको यूआरएल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं एक ही सिचुएशन रखता हूं, मेरे वेबसाइट पर कोई आए, वो लीड अपना देता है तो थैंक यू पेज लोड हो जाता है, मैं उसे ले लूंगा यूआरएल, या फिर आप इसी तरीके से कोई इवेंट करता है, परचेज वगैरह करता है, तो आप यहां पे ले सकते हैं। यहां यूआरएल डालेंगे तो इसके बाद इक्वल कर देना है, यूआरएल इक्वल, उसके नीचे उसके यूआरएल डाल देंगे, आप यहां पे बन गया आपका। अब यहां पे इंटर एक कन्वर्जन वैल्यू भी डाल सकते हैं। कन्वर्जन वैल्यू का मतलब अगर कोई आपकी वेबसाइट पर आता है और परचेज करता है तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, वो प्राइस है, वो कितना आप वो दे सकते हैं। अगर नहीं भी देंगे तो इसका कोई फर्क पड़ता नहीं, मैं यहां पे क्रिएट कर लूंगा इसको। अब यहां पे देखेंगे कि हमारा टेस्ट क्रिएटेड ऑन पिक्सल अफसर मार्केटिंग डूड, यानी ये जो टेस्ट हमारा था कस्टम कन्वर्जन, ये क्रिएटेड हो चुका। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं इसे थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट पर, मैं प्राइवेसी पॉलिसी पेज वगैरह को थोड़ा सा मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं क्लिक वगैरह करता हूँ ताकि वहाँ पर इवेंट हिट होता रहे। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से करना है। यहाँ पे देखिए मैं बार बार अगेन एंड अगेन रिफ्रेश करूँगा ताकि यहाँ पे डाटा आ जाए। यहाँ देखेंगे मैं यहाँ पे, ये देखिए एक्टिव आ गया, टेस्ट है एक्टिव यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मैं फिर से इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इवेंट दिख जाएगा। अब इसे इस्तेमाल कैसे, आपने तो कन्वर्जन इवेंट बना लिया, अब आप इसे इस्तेमाल करेंगे कैसे, तो इसके लिए फिर से आपको जाना है अपने एड मैनेजर में। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा अपने एड्स मैनेजर में और मैं इसे अपने कैंपेन में इस्तेमाल करूंगा। जैसे आप अपने कैंपेन में स्टैंडर्ड इवेंट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह कस्टम कन्वर्जन के जो इवेंट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा सेल्स कैंपेन है, मैं इसे यहाँ पे एडिट करूंगा और यहाँ पर आप देखेंगे फिर से मैं जाऊँगा एड सेट लेवल पर और वहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो भी आपने कस्टम कन्वर्जन्स बनाए हैं। यहाँ जाऊँगा मैं, यहाँ देख रहा वेबसाइट पे मेरा कन्वर्जन लोकेशंस हैं, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन मुझे चाहिए, पिक्सल यहाँ मैं अफसर मार्केटिंग डूड वाला ही चूज़ करूँगा क्योंकि मैंने उसी पे क्रिएट करा था अपना कस्टम कन्वर्जन। अब यहाँ पे आपको कन्वर्जन इवेंट बताना। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे कन्वर्जन इवेंट आपको दिख जाएंगे। यहाँ से यहाँ देख सकते हैं ये एक्टिव है यहाँ पे इवेंट, और वो एक्टिव इवेंट कौन है, ये टेस्ट, ये, और इसके नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि ये एक कस्टम कन्वर्जन है, यानी ये डाटा फेच कर रहा है, वहां से एक्टिविटी हो रही है और इसे आप इस्तेमाल कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा टेस्ट, और ये देखेंगे कि ये मेरे कन्वर्जन इवेंट में आ चुका है। अब आगे आप अपना जैसे ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं, बजट, प्लेसमेंट्स, ऐड वगैरह बनाते हैं, वो इस तरीके से बनाएंगे और आपका ऐड इस्तेमाल हो जाएगा और आपका डाटा ट्रैक होने लगेगा। अब इसका दिखेगा कैसे, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ कैंपेन लेवल पर अपने, तो आपको रिजल्ट शो होता है। जैसे आप लीड जनरेट करते हो, आप जो सिंपल टाइप के सेल्स कैंपेन चलाते हो परचेज ऐड टू कार्ट का इस्तेमाल करके, तो आपको यहाँ पे दिखता है ना कि रिजल्ट में आपको इतनी परचेज हुए हैं, इतनी ऐड टू कार्ट हुए हैं। इस रिजल्ट वाले सेक्शन में यहाँ पर देखो, यहाँ जैसे मुझे 42 मैसेजेस वगैरह हैं, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट शो होगा कि आपका एक ई बुक सेल हुआ है, आपको 2 लीड्स आए हैं, 4 लीड्स आए हैं, इस तरीके से। यानी जो जब वो इवेंट हिट होगा आपकी वेबसाइट पर, वो सारा रिजल्ट आपको यहाँ पर शो होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को जरूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके के वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट गूगल एड्स कोर्स, कंप्लीट फेसबुक एड्स कोर्स, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्रिएट करा है। आप मेरे चैनल पर जब जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारे फ्री में कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। वहां से आप सीख कर अपने डिजिटल मार्केटिंग की करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप यही सारी चीजें लाइव क्लासेस में सीखना चाहते हैं, लाइव फेसबुक एड सीखना चाहते हैं, गूगल एड सीखना चाहते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप सीखना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये सारी चीजें लाइव क्लास में सिखाता हूं और 1-to-1 सिखाता हूं। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपना डेमो ले सकते हैं। वहां पर मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा, अच्छे से मैं आपको बता भी दूंगा कि मेरा पढ़ाने का क्या तरीका है, क्या क्या आपको वहां पे बेनिफिट्स मिलेगा, क्या क्या फीचर्स हैं हमारे कोर्सेज के।
आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।